हारिस रऊफ ने शानदार और धमाकेदार वापसी की है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, और अपने पहले ही मैच में वो हैट्रिक करते करते रह गए। हारिस रऊफ का आखिरी फर्स्ट क्लास मैच जो था वो इंग्लैंड के खिलाफ था, उनका टेस्ट डेब्यू 2022 में, और उसके बाद को वो पहला रेड बॉल यानी लॉन्ग फॉर्मेट का मैच खेल रहे हैं। और बहुत अरसे से लोग कह रहे थे आप खेलें ताकि आपकी क्रिकेट, आपकी बॉलिंग मजीद इंप्रूव हो। अब सवाल आपसे ये है कि क्या हारिस रऊफ को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड में सिलेक्ट होना चाहिए, हाँ या ना? अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और हारिस रऊफ से क्या उम्मीद है आपकी? आगे बढ़ते हैं। हारिस रऊफ जिन्होंने बड़ा दुरुस्त फैसला किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में जाने का, क्योंकि क्रिकेट के जितने भी बड़े लेजेंड्स हैं, टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, उनका ये कहना है कि अगर आपकी क्रिकेट में प्रॉब्लम आ रहा है, आप एक्यूरेट नहीं है, आप मार पड़ती है, तो अगर अपनी लाइन और लेंथ को, अपनी बॉलिंग की एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, जो आपको मदद देती है स्टेमिना बेहतर करने में, फिटनेस बेहतर करने में, एक्यूरेसी बेहतर करने में, और अपनी जो बॉलिंग स्किल्स हैं उनको इंप्रूव करने में। थोड़ा हाल अहवाल जानते हैं कि हारिस रऊफ ने कैसे वापसी की। जी, SNGPL के लिए खेल रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रॉफी जो कि डिपार्टमेंट्स की 4 डे क्रिकेट होती है, हारिस रऊफ, और मैच था जी स्टेट बैंक के अगेंस्ट। तो सूरत-ए-हाल ये थी कि जी SNGPL ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। तो SNGPL में की तरफ से आबिद अली, दोनों ओपनर 0 पे गए, आबिद अली और शाहजेब खान जो भी अंडर 19 सेंसेशन है, और उसके बाद उमैर बिन यूसुफ भी 0 पे गए, यानी 3-0 हुए स्टार्टिंग के। कासिम अकरम ने 16, 117 रन। हैदराबाद का एक और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है साद खान, उसने सेंचुरी की, और फिर 71 रन अराफात मिनहास ने किए। तो इस तरह से 242 रन बनाए SNGPL की टीम ने। बॉलिंग में अगर बात करें 3 में काशिफ भट्टी ने, अमल खान ने 2, इस्माइल ने 2 और नियाज खान ने भी 2 विकेटें ली। जवाब में जी स्टेट बैंक की जो टीम थी उसके 71 रन पे 2 आउट थे, और दोनों विकेट्स जो है वो हारिस रऊफ ने हासिल की कंसेक्यूटिव बॉल्स पे। एक ज़ियाद खान को आउट किया, दूसरा मोहम्मद सलीम को आउट किया, लेकिन बहरहाल हैट्रिक होते होते रह गई। और उमर अमीन खेल रहे हैं 16 पे, और 49 पे इमरान भट्ट खेल रहे हैं। ये दोनों टेस्ट प्लेयर पाकिस्तान के खेल रहे हैं। तो ये थोड़ी सूरत-ए-हाल थी कि हारिस रऊफ ने जो पहले दिन जब उनको मतलब पहली इनिंग्स में मौका मिला बॉलिंग का, तो उन्होंने 2 गेंदों पे 2 आउट कर दिए। ये तो क्वालिटी है हारिस रऊफ की, और हैट्रिक करते करते वो बिल्कुल रह गए, हैट्रिक चांस पर आ गए। हारिस रऊफ ने से पहले भी एक मैच जो खेला था फर्स्ट क्लास के डोमेस्टिक, उसमें 6 आउट कर दिए थे। तो पोटेंशियल तो है हारिस रऊफ में, प्लेयर भी अच्छा है, स्पीड भी अच्छी है, और सिर्फ ये है कि प्लेयर आजकल होता ही है कि वो T20 क्रिकेट में पैसा बहुत होता है। जाहिर है डोमेस्टिक में इतना पैसा नहीं है, इतनी लाइमलाइट नहीं है, इतना शोहरत नहीं है, लेकिन देखें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पैसा T20 क्रिकेट में है, और क्रिकेट का जो स्किल इंप्रूव करना होता है वो लंबी क्रिकेट 4 डे क्रिकेट में होता है। ये ऐसा ही है जैसे अगर आप जिम जाते हैं ना, आप 80 किलो जब उठाएंगे ना, तो फिर ये 20 किलो आपके लिए मजाक हो जाएगा। इसीलिए जब आप रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे तो 20-20 की बॉलिंग आपके लिए मजाक हो जाएगी, लेकिन जब आप सिर्फ 20-20 खेलेंगे तो आप 4 ओवर के बॉलर रह जाएंगे, और आपका स्किल इतना कम हो जाएगा कि आप थोड़ी देर में थक जाएंगे, ज्यादा अच्छी बॉल नहीं कर सकेंगे। देखिए रेड बॉल क्यों लोग कहते हैं, उसमें नया बॉल भी करना पड़ता है, आप वो भी सीखते हैं, उसमें पुराना बॉल भी करना पड़ता है, उसमें मार भी पड़ती है, उसमें बैट्समैन कभी आउट भी नहीं हो रहा होता, कभी फ्लैट विकेट भी होता है, आप थक भी जाते हैं, आपने स्ट्रगल के बावजूद भी अपने आप को फोकस करना होता है। इतनी लंबी बॉलिंग करके होता क्या कि आपके जिस्म के मसल खुलते हैं, आपकी बॉडी की फिटनेस इंप्रूव करती है, आपको सोचने का टाइम मिलता है, आपको लाइन और लेंथ पक्की करने का टाइम मिलता है। अक्सर बैट्समैन इसमें जल्दी से आउट नहीं होते शॉट मार के, तो आपको बैट्समैन के ऊपर प्लान करना पड़ता है, हर बैट्समैन के ऊपर अलग से प्लान करना होता है, इसको किस तरह से प्लान, वो सारी प्लानिंग में कुछ आपके कामयाब होंगे प्लान, कुछ आपके नाकाम होंगे प्लान्स। तो आप इतनी चीजें सीखते हैं, आप बैट्समैन को सेटअप करना सीखते हैं। सो जो सीख खेल की फर्स्ट क्लास क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट में होती है वो किसी फॉर्मेट में नहीं है, इसीलिए इसको सबसे प्योरेस्ट फॉर्मेट कहते हैं। और इसीलिए क्रिकेट के तमाम बड़े गुरु कहते हैं कि भैया क्रिकेट बैट्समैन हो, बॉलर हो, फास्ट बॉलर, स्पिनर, जो भी हो, तुम बड़ा बनना है तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहो। हम ये नहीं कहते आप सिर्फ फर्स्ट क्लास खेलो, हम कहते हैं आप लीग क्रिकेट भी खेलो, लेकिन साल में ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 से 3 फर्स्ट क्लास मैच खेल लो। वो आपको इतनी मदद जरूर करेंगे कि आपको बेहतर परफॉर्मेंस रखने में आपकी हेल्प करेंगे, और यकीन माने कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहेंगे, साथ में T20 क्रिकेट में आपको और भी अच्छे हो जाएंगे। जब आप बड़े फॉर्मेट से छोटे में जाएंगे ना, तो आप बड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको ज्यादा बड़ी लीग्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आपको परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो अभी जितने पैसे T20 से कमा रहे हो इससे पैसे भी कमाओगे, यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के स्किल इंप्रूव करोगे तो पैसा आपके पीछे भागेगा, वरना आप सिर्फ T20 लीग्स खेलोगे तो आप पैसे के पीछे भागोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे प्लेयर्स को समझना है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हारिस रऊफ ने T20 क्रिकेट के साथ साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट को भी वैल्यू किया है। होप हमारे कुछ और सुपरस्टार्स जो कि बहुत वक्त से फर्स्ट क्लास नहीं खेले वो भी खेलेंगे, प्लेयर्स को भी मजा आएगा, टूर्नामेंट की क्वालिटी भी बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात प्लेयर्स की अपनी क्वालिटी में फर्क आएगा।